हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। नेक्स्ट मंथ से बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने जा रहा है एंड आपकी तैयारी बहुत जोर शोर से चल रही होगी। तो यहाँ पर कॉमर्स के एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट अकाउंटेंसी के बारे में बात करने आया हूं मैं। तो अकाउंटेंसी का बोर्ड एग्जाम कब है? दिस इज ऑन 24th ऑफ February। बहुत ही कम दिन बचे हैं एंड आपने पूरे कॉन्सेप्ट अच्छे से कर लिया होगा। आप ढेर सारे क्वेश्चंस फ्रॉम डिफरेंट बुक्स, सैंपल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपने सब कुछ सॉल्व कर लिया। बट फिर भी बच्चे बोलते हैं कि सर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में दिक्कतें हो रही हैं। क्यों दिक्कत होती है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में? जब हम एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम कहीं ना कहीं फंस जाते हैं एंड सारे आंसर्स हमारे सही नहीं होते, जबकि एमसीक्यूज में फुल मार्क्स मिलने चाहिए क्योंकि वहां पर हमारे पास ऑप्शंस दिए हुए होते हैं तो फुल मार्क्स तो बनता है। तो यहां दिक्कतें क्यों होती हैं? दिक्कतें इसलिए होती हैं क्योंकि एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए हमारी तैयारी परफेक्टली होनी चाहिए। लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस मींस हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत होती है। तो इसी दिक्कत को ध्यान में रखते हुए मैं एक एमसीक्यू सीरीज बना रहा हूं, एमसीक्यू सीरीज लेकर आ रहा हूं मैं। एंड दिस इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 19th ऑफ January एंड इसमें थोड़े बहुत नहीं, मैं 500 प्लस क्वेश्चंस कराऊंगा एंड इन अ सिस्टमैटिक मैनर 500 प्लस क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं। हर रोज आपको सिर्फ और सिर्फ 25 to 30 मिनट्स मेरे साथ साथ एमसीक्यू सॉल्व करते चलना है एंड एमसीक्यू का टेंशन खत्म। तो मैं आज एमसीक्यू सीरीज के बारे में आपको सब कुछ बता रहा हूं, बोर्ड एग्जाम के पैटर्न के बारे में, इससे आपको क्या बेनिफिट होगा एंड हम इसको कैसे किस हिसाब से डे बाय डे आगे बढ़ेंगे। तो इस वीडियो को पूरे एंड तक देखना ताकि आपको एमसीक्यू सीरीज के बारे में पूरा समझ में आ जाए। तो सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर लेता हूं। मेरा नाम है विकास अग्रवाल एंड आई एम अकाउंटेंसी टीचर। आई हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ 14 years ऑफ टीचिंग अकाउंटेंसी। चलो तो आगे बढ़ते हैं और इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं बोर्ड एग्जाम पैटर्न। आगे बढ़ने के पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए जिससे आपको ऑन टाइम पता लगेगा कब वीडियोस अपलोड कर दिए गए हैं। आपको तो पता है अकाउंटेंसी का पेपर जो होता है वो 80 मार्क्स का होता है एंड इस 80 मार्क्स में एमसीक्यूज जो है वो 20 मार्क्स कवर करते हैं। 20 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क्स ईच। तो ये 20 क्वेश्चंस मींस 25% ऑफ द सिलेबस, दैट इज 1/4 ऑफ द क्वेश्चन पेपर एमसीक्यू कवर करता है। दैट इज अ ह्यूज पार्ट। इस 25% को अच्छे से करने के लिए हमें तैयारी भी तो अच्छे से करनी चाहिए। तो ये जो है इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। एक है पार्ट ए एंड मैंने पार्ट बी लिख दिया यहां पर, पार्ट ए एंड द नेक्स्ट वन इज पार्ट बी। पार्ट ए में 16 एमसीक्यूज क्वेश्चंस होते हैं एंड पार्ट बी में 4 क्वेश्चंस होते हैं। ये पार्ट ए फिर फर्दर डिवाइड हो जाता है। एक पार्टनरशिप होता है एंड द अदर वन इज कंपनीज। पार्टनरशिप में अगर बात करें तो पार्टनरशिप में 16 आउट ऑफ 16 10 to 11 क्वेश्चंस जो होते हैं वो पार्टनरशिप से होते हैं एंड 5 to 6 क्वेश्चंस जो आते हैं वो कंपनीज से आते हैं। ठीक, एग्जैक्ट फिगर नहीं होता कि 10 कभी 11 कभी 10 कभी 9, ऐसा हो सकता है, एक आध मार्क्स ऊपर नीचे हो सकता है एमसीक्यूज में। ठीक, और पार्ट बी में जो होता है इसमें सीएफएस से एक क्वेश्चन आता है, सीएफएस से एक नहीं 2 क्वेश्चंस आते हैं। फिर उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनालिसिस से रिलेटेड एक क्वेश्चन हो सकता है एंड रेशियो से रिलेटेड एक क्वेश्चन होगा। ठीक, इन दोनों में दोनों रेशियोज के हो सकते हैं, दोनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो सकते हैं या एक रेशियो एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट के होते हैं। ठीक, जनरली ऐसे ही पूछा जाता है। ठीक, तो यहां पर सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस है वो पार्टनरशिप से आता है जिसमें हमारे चैप्टर्स कवर होते हैं, फंडामेंटल्स, गुडविल, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट, डेथ ऑफ अ पार्टनर, डिसोल्यूशन, और इसमें कवर हो जाता है कंपनीज में शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स। इसमें तो आपके सारे चैप्टर्स कवर हो गए, बता दिया आपको।
इसमें से अगर हम देखें तो फंडामेंटल से 3 to 4 क्वेश्चंस आते हैं, देन उसके बाद आगे के एडमिशन, रिटायरमेंट वगैरह सबसे एक या दो दो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये तो पक्का है कि हर चैप्टर से क्वेश्चंस जरूर होंगे एमसीक्यूज के अंदर। तो यहां पर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं कि जब भी एमसीक्यूज की बात आए तो आपके पास जब 15 मिनट्स का जो रीडिंग टाइम होता है उसे आप जरूर यूटिलाइज करें। इस 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम को आपको जरूर यूटिलाइज करना है, क्योंकि यही आपके लिए रामबाण बनने जाएगा। ठीक, रामबाण कहलाएगा ये 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम। 15 मिनट्स बहुत बड़ा टाइम होता है, आप पूरे क्वेश्चन पेपर को 15 मिनट्स में आराम से पढ़ सकते हैं। तो ये 15 मिनट्स में आप 20 एमसीक्यूज में से कोशिश करना ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज इस 15 मिनट्स में ही आप सॉल्व कर लो। अपने क्वेश्चन पेपर में छोटा मोटा कोई मार्क कर लो, जिसमें आप कॉन्फिडेंट हैं, जिसमें कॉन्फिडेंट नहीं है उसको बाद में सॉल्व करना। तो इस 15 मिनट्स के रीडिंग टाइम में कम से कम 10 से 12 क्वेश्चंस अगर आपके हो गए तो इट्स वेरी वेरी गुड। आपके बहुत टाइम सेव कर देगा ये, क्योंकि ये अलग से 3 आवर्स से अलग से ये आपको काम आ जाएगा। एंड आप एग्जाम में जब आप टाइम देखते हैं तो 1 मार्क का जो क्वेश्चन होता है उसके लिए समझो आपके पास 2 मिनट का टाइम होता है। 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए 2 मिनट का टाइम, तो 20 क्वेश्चंस के लिए आपके पास 40 मिनट्स का टाइम है। वैसे होता ये 45 मिनट्स है, बट मैंने 40 मिनट्स बोला, तो हर एमसीक्यू के लिए आपके पास 2 मिनट का टाइम होता है। 2 मिनट के टाइम में आपको एक एमसीक्यू सॉल्व करना होता है, जिसमें से कई एमसीक्यू आप 1 मिनट या 1 मिनट से कम में सॉल्व कर लेते हैं और किसी में टाइम ज्यादा भी लग सकता है। तो 20 एमसीक्यूज का टारगेट जो होना चाहिए दैट इज 30 मिनट्स का टारगेट होना चाहिए। 30 मिनट्स में अगर आप पूरे एमसीक्यू सॉल्व कर लिए तो इट इज वेरी गुड। ठीक, तो मैं यहां पर हर रोज आपको 20 क्वेश्चंस एमसीक्यूज के कराऊंगा, दैट विल टेक 25 to 30 मिनट्स। ठीक, तो आपको रोज सिर्फ 25 to 30 मिनट्स मेरे साथ साथ स्पेंड करना है एंड एमसीक्यूज का टेंशन खत्म। की बेनिफिट्स क्या है इस एमसीक्यू सीरीज से, आपको क्या क्या बेनिफिट मिलने जा रहा है? तो सबसे पहले तो आप फास्ट वे में एमसीक्यू सॉल्व करना सीखेंगे। आप फास्ट वे में एमसीक्यू सॉल्व करना सीखेंगे। कई ट्रिक्स आपको बताऊंगा जहां पर पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी एंड आप ट्रिक से एमसीक्यूज जल्दी सॉल्व कर सकेंगे। फिर उसके बाद आपके पूरे कॉन्सेप्ट्स रिकॉल हो जाएंगे। पूरे कॉन्सेप्ट्स रिकॉल हो जाएंगे जो आपने साल भर में पढ़ा है, वो कॉन्सेप्ट्स रिकॉल हो जाएगा, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट्स रिकॉल हो जाएगा। एंड अगर कोई कॉन्सेप्ट्स आपसे छूट गया है, कोई मिसिंग कॉन्सेप्ट्स है, जैसे कि कभी कोई क्वेश्चन ऐसा आया जिसमें कि आपको ऐसा लगेगा अच्छा ऐसा कुछ भी था क्या कॉन्सेप्ट में, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, तो वो कॉन्सेप्ट भी आपके यहां पर कवर हो जाएंगे। तो आप फास्ट वे में क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे। ट्रिक्स बताऊंगा आपको, कॉन्सेप्ट सारे आपके रिकॉल हो जाएंगे, मिसिंग कॉन्सेप्ट्स भी आपके कवर हो जाएंगे एंड आप अच्छे से फास्ट वे में एमसीक्यूज करना सीख जाएंगे। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो शेड्यूल की, शेड्यूल कैसे रखा है मैंने, हर दिन मैं आपको 20 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। 20 क्वेश्चंस, इसलिए मैंने नाम भी इसका 20-20 रखा है। हर दिन 20 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा एंड आई गेस मुझे 25 to 30 मिनट्स लगेंगे इसको सॉल्व करने में। ठीक, समझाते हुए मैं आपको सॉल्व करा के दूंगा, 25 to 30 मिनट्स लगेंगे एंड आपको सिर्फ रोज मेरे साथ साथ 25 to 30 मिनट्स स्पेंड करने हैं। ओके, तो आप एमसीक्यूज में एक्सपर्ट हो जाएंगे, एग्जाम में फुल मार्क्स स्कोर कर सकेंगे। तो ये हमारे चैप्टर के नाम है। तो पहले मैं आपको चैप्टर वाइज कराऊंगा, ताकि आप चैप्टर में पहले एक्सपर्ट हो जाओ। चैप्टर वाइज में फंडामेंटल्स, गुडविल, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेट डिसोल्यूशन, शेयर कैपिटल, डिबेंचर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, रेशियो और कैश फ्लो स्टेटमेंट, सब में मैं आपको मिनिमम 20 क्वेश्चंस तो कराऊंगा। जैसे फंडामेंटल्स कर रहे हैं तो पहला दिन डे 1 में मैं आपको 20 क्वेश्चंस करा के दूंगा इसमें।
अगर इसमें क्वेश्चन ज्यादा निकल कर आते हैं तो डे 2 में भी 20 क्वेश्चंस आपको इसी चैप्टर से करा के दूंगा। फिर गुडविल छोटा सा है तो इसमें 20 क्वेश्चंस आ जाएंगे, चेंज इन पीएसआर में 20 + 20 हो जाएगा, एडमिशन भी 20 + 20 हो जाएगा। तो इस तरह से डे 1 से लेकर नियर अबाउट 15 to 16 डेज तक हम पहले चैप्टर वाइज सॉल्व करेंगे, फिर हम इसमें मिक्स क्वेश्चन में आएंगे जैसा कि बोर्ड एग्जाम में आता है। तो हम मिक्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद मिक्स क्वेश्चन के बाद मैं आपको सैंपल पेपर्स करा के दूंगा, लेटेस्ट सैंपल पेपर्स एंड कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी करा के दूंगा। एंड मेरे इस पूरे इसमें सीबीएसई के क्वेश्चंस मैक्सिमम वे में हम सीबीएसई के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक, तो आप एमसीक्यूज मेरे साथ साथ करते चलो, मोर देन 500 क्वेश्चंस आपको करा के दूंगा एंड फॉर श्योर आप 20 आउट ऑफ 20 लेकर आएंगे एमसीक्यूज में। ओके, तो यहां पर एक बात और आपको बता दूं, यहां पर एमसीक्यूज ये सिर्फ क्लास 12th नहीं, ये सीयूईटी को भी बेनिफिट मिलेगा। सीयूईटी, अगर आप सीयूईटी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसमें भी इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो सीयूईटी में भी आपके ये कवरेज हो जाएगा। एंड सीयूईटी के लिए जरूरत पड़ा तो मैं अलग से उसके लिए आपके लिए वीडियोस बनाकर दूंगा। ओके, तो हम आपसे डे 1 में मिलेंगे।